कुछ लोग तो बहाव में मर भी गए। और ये चीनी मिल गोपालगंज जिला का सबसे बड़ा चीनी मिल था और यहाँ के जो चीनी की क्वालिटी होती थी वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होती थी, जिसकी विदेशों में सप्लाई होती थी। खंडहर में तब्दील हो चुका है। जो सामान था या तो सड़ गया है या चोरी कर लिया गया है। तो इस खंडहर को तो ये 2005 के चुनाव में एक मुद्दा भी था। नीतीश कुमार ने यहाँ अनाउंस किया था कि मैं दोबारा इस धरती पर उसी वक्त आऊँगा जब ये मिल चालू होगा, लेकिन ये चुनावी मुद्दा ही बनकर चुनावी वादों में ही दफन हो गई हथुआ चीनी मिल के चालू होने की आस। किसानों ने गन्ने की खेती को कहा ना। चुनाव आते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन नेताओं के वादे पूरे नहीं होते। नेताओं के वादों के साथ दफन हो गया हथुआ चीनी मिल। गोपालगंज का हथुआ चीनी मिल, जिसकी स्थापना कोलकाता कंपनी के द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था, लेकिन वर्ष 1996-97 के सत्र में गन्ने की पेराई के बाद ही यह बंद पड़ गया। इस चीनी मिल को दोबारा चालू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक दावे किए। बावजूद इसके गोपालगंज का यह हथुआ चीनी मिल आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गोपालगंज की 4 चीनी मिलों में से वर्तमान में सिर्फ 3 ही मिल चालू हैं, जबकि मीरगंज स्थित हथुआ चीनी मिल सरकारी उदासीनता से पिछले 23 सालों से बंद पड़ा है। 24 सहकर्मी यहाँ कार्यरत थे। गोपालगंज के अलावा यूपी, चंपारण, सिवान, छपरा के किसानों की गन्नों की पेराई यहाँ होती थी। इस मिल से करीब 800 गांवों के किसानों को लाभ होता था। इस मिल में क्लास 1 की चीनी का उत्पादन होता था। मिल की बंदी से अभी भी किसान और कर्मियों के 35 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में 90 के दशक में रोजगार धंधे सब 90 के दशक में जब ये चीनी मिल चलता था, इसके साथ साथ एक शराब फैक्ट्री भी चलती थी जो उसके सिरा से अपने शराब का उत्पादन करती थी। और इसमें परोक्ष रूप से हजारों लोग इसमें रोजगार से थे जुड़े हुए, जो नौकरी करते थे, और परोक्ष रूप से भी हजारों लोग थे। जैसे यहाँ जनरल स्टोर हो गया, बहुत सारे दुकानदार हो गए। उस वक्त 90 के दशक में यहाँ जनरल स्टोर वाले भी 3 से 4 हज़ार रुपये तक का रोज का बिक्री कर लेते थे। तो इतने सारे लोग इस मिल के बंद होने से बेरोजगार हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी इसके बंद होने से। क्या सरकार कभी चालू कराने के लिए नहीं जागरूक हुई? देखिए, सरकार कभी गंभीर हुई कि नहीं हुई, ये 2005 के चुनाव में एक मुद्दा भी था। नीतीश कुमार ने यहाँ अनाउंस किया था कि मैं दोबारा इस धरती पर उसी वक्त आऊँगा जब ये मिल चालू होगा, लेकिन ये चुनावी मुद्दा ही बन के रह गया। और अभी जो परिस्थिति है, आपने देखा भी होगा कि ये पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। जो सामान था या तो सड़ गया है या चोरी कर लिया गया है। तो इस खंडहर को तो अब उस सिरे से प्रारंभ हो नहीं सकता है। इसको नए सिरे से प्रारंभ करना होगा, जिसमें नए सामान लगाने पड़ेंगे, नए तरीके से ही चालू हो सकता है, अन्यथा इसका चालू होना बड़ा मुश्किल है। यहाँ सर जो आसपास के जो किसान थे वो बेरोजगार हो गए, और जो यहाँ लोग काम करते थे वो भी बेरोजगार हो गए। उनकी स्थिति ये हो गई कि वो रिक्शा और ठेला चला के किसी तरह से जीवन यापन करते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के। कुछ लोग तो बहाव में मर भी गए। और ये चीनी मिल गोपालगंज जिला का सबसे बड़ा चीनी मिल था और यहाँ के जो चीनी की क्वालिटी होती थी वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होती थी, जिसकी विदेशों में सप्लाई होती थी। ये चीनी मिल बंद होने से इस क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ा और किसानों की भी स्थिति दयनीय हो गई। अगर ये चीनी मिल चालू रहता तो क्या प्रभाव पड़ता? चीनी मिल चालू रहता तो इस बाज़ार और इस जो इलाके के रेडियस, इस क्षेत्र के जो भी बाज़ार है उनमें बहुत सारे लोग आते बाहर से, यहाँ का कल्चर भी समृद्ध होता और यहाँ का बाज़ार जो है पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा विकसित होता।